गर्ल्स के लिए ये परेशानी होती है कि हम मेकअप कौन सा लें, क्या क्या मेकअप में लें, क्या नहीं लें, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, किससे हमारा लुक एलिगेंट लग सकता है, एथेंटिक लग सकता है, अच्छा लग सकता है, जिससे हम सुपर ग्लोइंग लग सकते हैं। हमारी स्किन ऐसा लगे कि हमने बहुत अच्छा मेकअप किया है, स्किन बिल्कुल यंग लगे। टीनेजर्स गर्ल्स जो होती है ना, वो बहुत उनका फेस जो बहुत मासूम होता है, उन पर ज़्यादा मेकअप बिल्कुल भी सूट नहीं करता, वो बहुत फिर बड़ी बड़ी अपनी एज से लगने लगती हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने ओवर मेकअप नहीं करना है, हल्का मेकअप करना है, ऐसा करना है कि लगे हाँ मेकअप तो किया लेकिन सही तरीके से किया है। सब मेकअप करते हैं, मेकअप में आपने सब कुछ लगाना है पर तरीके से, सही है। देखिए अगर आप रेगुलर बेसिस में लगाएं ना तो बीबी क्रीम, रेगुलर बेसिस में आपको थोड़ा बहुत मेकअप करना चाहिए। अगर आप कॉलेज गोइंग है तो सही है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स को थोड़ा बहुत तो मेकअप करना चाहिए। बीबी क्रीम लगा लें, सनब्लॉक लगा लें, स्किन केयर करके जाएँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप टीनेजर्स गर्ल्स हैं, थोड़ी बहुत अपनी स्किन की केयर करना कोई बुरी बात नहीं है। आपने बीबी क्रीम लेनी है, आपको 300 रुपीज़ की मिल जाएगी, 400 रुपीज़ की। अगर आप सस्ते में जाएंगे तो वो अच्छी नहीं मिलेगी, आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, इसलिए आपने बीबी क्रीम अच्छी वाली लेनी है। इससे भी अच्छी मिलती हैं बीबी क्रीम्स। अगर आप बोलेंगे तो बीबी क्रीम मतलब होता है ब्यूटी बाम, या देखें ब्यूटी बाम भी बोल सकते हैं, ब्यूटी ब्लेशन भी बोल सकते हैं, सब इसमें बहुत सारे मतलब होते हैं। तो आपने बीबी क्रीम या सीसी क्रीम, सही है, ये आपको हल्की सी कवरेज देती है, बिल्कुल लाइट सी, सही है, मिनिमम सी, फाउंडेशन जैसी नहीं देती। अगर आपको किसी शादी में जाना है, ग्लैम मेकअप चाहिए, तो आपने फाउंडेशन ले लेना है। अगर आपका बजट है तो एमिली की ले लें, ये बहुत अच्छी है। अगर आपका बजट नहीं है तो मिस रोज़ की ले लें, सही है, मिस रोज़ की भी अच्छी है, अपने शेड के अकॉर्डिंग ले लें। अगर आपको नहीं पता आपका शेड कौन सा है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूँगी कि आपकी स्किन थोड़ी सी कैसी, आपको कौन सा नंबर लेना है, सही है। अगर आपको ग्लैम मेकअप चाहिए, ये दोनों चीज़ें हो गई। आपको सबसे पहले बीबी क्रीम चाहिए, सनब्लॉक चाहिए, सही, आप कुछ भी ले सकते हैं, सनब्लॉक लें और फिर बीबी क्रीम या टिंटेड मॉइस्चराइजर भी ले सकते हैं, जिसमें हल्की सी टिंट होती है वो बेस की, सही। इसके बाद हमारे पास आता है पाउडर, सही है, हमारे बेस को सेट करने के लिए। अगर आप पार्टी वगैरह में भी जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं, वेडिंग्स में जाते हैं, तो आपको पाउडर, या अगर आप रेगुलर बेसिस पर भी करते हैं तो आपको पाउडर की ज़रूरत होती है, सही। आपने पाउडर से सेट कर लेना है, ये आपको 500 to 600 में मिल जाएगा इजीली किसी भी मार्केट से, सही है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, भाई बाहर मुल्क का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में इतने रुपए का मिल जाता है। अगर आपको चाहिए हो तो ये वाला ले सकते हैं, ये अच्छा है और कवरेज भी इसकी अच्छी खासी है, टिकता भी है और अच्छा भी रहता है, सही है, ये आपने ले लेना है। अगर आपके पास ये भी नहीं है, अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप मेडोरा का जो पाउडर होता है, टेल्कम पाउडर, वो भी लगा सकते हैं। इससे सस्ता मैं आपको क्या बताऊँ। आप अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मेडोरा का पाउडर ले सकते हैं, और 200 मैक्सिमम आता है, बस इससे ज़्यादा आप नहीं आएगा, सही है। आप वो लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं, दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, सही है। इसके बाद हमारी आती है इसकी आईब्रोज। हम इसके बाद आईब्रोज बनाते हैं, तो आपने आईब्रो पेंसिल ले लेंगे, आपने कोई केक लाइनर, जेल लाइनर ऐसे कोई नहीं लेना, सही है, क्योंकि आप टीनेजर्स हैं तो आपको हल्की हल्की सी ज़रूरत होती है, इतनी नहीं। अगर आप पार्टी में भी जा रहे हैं तब भी आप इसी से ही करेंगे। अगर आप रेगुलर बेसिस पे जा रहे हैं तो हल्का सा शेड करके इसी में देखें, ये ब्रशेस दिए हैं, इसी से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है कलर को, सही है। इसके बाद हमारा आता है आई मेकअप। अगर आपको आई मेकअप करने का शौक है तो आप आई मेकअप सिर्फ 1 शेड लगा सकते हैं, सही, 1 शेड ये वाला, इससे ज़्यादा आप ये पिंक, ये रेड, ये वाला नहीं लगाएंगे। इस तरफ का न्यूड जो कलर होता है ना, अगर आई शेड पैलेट है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ब्लश पैलेट में से भी लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा आई शेडो पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टीनेजर्स को इतना आई मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती, बस पूरी लिप पे आपने 1 शेड लगा लेना है, 1 शेड, सही। इसके बाद इसका भी आपको हो गया, और इसी को आप ब्लशन के तौर पे भी यूज़ करेंगे। आपको एक ब्लशन ब्रश की भी ज़रूरत होगी, इसके साथ अलग से आप ले लें तो ले लें, सही है। आपको 100 रुपीज़ का मिल जाएगा, ये आपको 400 रुपीज़ का मिल जाएगा। इससे सस्ती जो होती है वो इसमें पिगमेंट नहीं होती, इसमें पिगमेंट है, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग भी देता है। अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते ब्लश के लिए तो आप टिंट ले सकते हैं, सही है, ये भी आपको 300 रुपीज़ का मिल जाएगा। टिंट आप इसको चिक पे, लिप के और आइज़ पे भी लगा सकते हैं, सही है। ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, ये आपको लिप्स पे भी लग सकता है। ये तो आपका लिप्स पे नहीं लग सकता, लेकिन ये आपका लिप्स पे भी लग सकता है। अगर आप बिल्कुल हल्का सा मिनिमम घर में करना चाहते हैं तो आप ये टिंट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप ये ले लें या ले लें। लिक्विड ब्लश आते हैं, लिक्विड ब्लश भी आप ले सकते हैं न्यूड शेड में। कोशिश करें न्यूड शेड लें, देखिए कितना न्यूड शेड है ना, आपको कोशिश करनी है न्यूड शेड हो, ज़्यादा ना हो। ये तीनों चीज़ों में से आप कोई एक चीज़ भी ले सकते हैं, 2 चीज़ भी ले सकते हैं। अगर आप लिक्विड ब्लश लेंगे तो आपको पाउडर ब्लश भी लेना ज़रूरत है, क्योंकि उसको सेट करना पड़ता है लिक्विड चीज़ को, क्योंकि फाउंडेशन को भी सेट करना पड़ता है, तो इसको भी सेट करना पड़ता है। और अगर आप ये लगाएंगे तो आपको पाउडर से पहले लगाना है, सही है, पाउडर से पहले ये लगाएंगे फिर पाउडर लगाएंगे, ओके। इतना हो गया हमारा टिंट, ज़्यादा बेस्ट रहता है टीनेजर्स गर्ल्स के लिए। फिर इसके बाद हमारा आता है लाइनर। ये देखिए लाइनर, ये रहा, ये वाला लाइनर अच्छा है, क्रिस्टीन का लाइनर है और ये अफोर्डेबल भी, आपको 300 रुपीज़ का इजीली मार्केट में मिल जाएगा। हो सकता है आपके एरिया में थोड़ा सा महंगा हो, लेकिन इससे ज़्यादा का नहीं आता ये, सही है, मेरे हाथ पे लग गया था, सही है। इतना में आप ले सकते हैं, ये क्रिस्टीन का है, आपको दिख रहा हो क्रिस्टीन का डिप लाइनर, सही है, ये अच्छा है। अगर आप ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप पेन लाइनर ले सकते हैं, वो 100 रुपीज़ का मिलता है, 100 या 150, इससे ज़्यादा आपका नहीं मिलता पेन लाइनर। वो लगाना में भी ईजी है, जिसको मेकअप नहीं आता वो भी लगा सकता है, क्योंकि पेन की तरह होता है, आपको बस लगाना होता है, सही है। लाइनर भी हो गया हमारा। इसके बाद होता है हमारा काजल, तो ये काजल लगा ले या वाइट पेंसिल लगा ले। अगर आप शादी वगैरह में जा रहे हैं तो वाइट पेंसिल लगा लें, अगर आप रेगुलर बेसिस पे लगा रहे हैं तो काजल भी लगा सकते हैं। अगर आपको काजल नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, सही है। आपने बस ये चीज़ें मैक्सिमम लेनी है। इसके अलावा आपने लेना है हाईलाइटर, अगर आप वेडिंग में जा रहे हैं, सही। मैंने आपको वेडिंग और जो आप कैजुअल मेकअप होता है उन दोनों का मैं बता रही हूँ, सही है। उन दोनों में आपने क्या क्या लेना है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये बहुत अफोर्डेबल है, आपका 2000 3000 में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, सही।
आपने हाइलाइटर लेना है, हाइलाइटर इसमें 3 है, देखें आपने देखो एक शेड आप ना ले 3 ले, क्योंकि कभी कोई सा ड्रेस के हिसाब से लगाना होता है, स्किन टाइप के हिसाब से लगाना होता है, तो आपको ये वाला बेस्ट होता है। एक शेड के बजाय आप 3 शेड या 4 शेड जिसमें हो वो वाला ले लिया करें, सही है। इसके बाद हमारा होता है लिप बाम। अगर आप टिंट लगा रहे हैं तो लिप बाम की ज़रूरत नहीं है, अगर आप टिंट नहीं ले रहे तो आपको लिप बाम लगाना पड़ता है। आप कोई सा लिप बाम ले सकते हैं, सही है। लिप बाम भी हो गया। इसके बाद हमारा होता है मस्कारा। मस्कारा सबसे ज़रूरी होता है। मस्कारा लगाना से आपकी लैशेस वॉल्यूम वाइज लगती हैं, बड़ी लगती हैं, लॉन्ग लगती हैं, तो आपने मस्कारा स्किप नहीं करना, सही है। आपने मस्कारा लेना है, बॉब का ले लें, क्रिस्टिन का ले लें, दोनों का अच्छा है, और ये आपको तकरीबन 350 रुपीज़ के मिल जाएंगे, सही है। इसके बाद आपने आई मेकअप में 3 ब्रशेस में आपको दिखाने, जिसमें से आपको एक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सबसे ज़्यादा मैं आई मेकअप के लिए प्रेफर ये करूँगी कि आप ये वाला ब्रशेस लेंगे, जो कि आपको इस तरह का हो, थोड़ा सा यहाँ से दबा हुआ हो और यहाँ से राउंड हो, इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है, सही है। आपने ये एक मेकअप आई ब्रश के लिए लेना है। इन तीनों में से आपने कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सी भी शेप का ले सकते हैं, सही है। आपको सिर्फ 2 ब्रश की ज़रूरत होगी, 3 एक्सट्रल्स को। वेडिंग में जा रही है तो आपने आई मेकअप करना है एक शेड से, अगर नहीं जा रही तो आप आई मेकअप नहीं भी कर सकते, सिर्फ लाइनर मस्कारा इनफ। इसके बाद आपने लेना है लिप लाइनर। लिप लाइनर आप न्यूड शेड में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये न्यूड शेड, इतने न्यूड शेड मिल जाएंगे, ज़्यादा आपने वाइब्रेंट कलर नहीं लगाने होते। एक लिपस्टिक आपको चाहिए होगी, सही है, आम रूटीन में लगाने के लिए, वो भी न्यूड शेड में, सही है। एक लिपस्टिक आम रूटीन में घर में या कहीं पर भी आप। एक लिप ग्लॉस, वेडिंग वगैरह में जाने के लिए आपको लिप ग्लॉस की भी ज़रूरत होती है, तो आप कोई सा भी एक शेड ले सकते हैं। मैंने आपको 2 शेड दिखाए, आप ये वाला या ये वाला, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं, या पिंक भी ले सकते हैं। ये तीनों लिप ग्लॉसेस हैं और ये बहुत अच्छे हैं, सही है। मैं आपको अब दिखा देंगे कैजुअल मेकअप में क्या चाहिए और वो वेडिंग वाले में आपको टीनेजर्स गर्ल्स को क्या चाहिए। ये देखिए कैजुअल मेकअप में आपको बीबी क्रीम, पाउडर, टेल्कम पाउडर भी ले सकते हैं मेडोरा का, और एक ब्रश वाला टिंट चाहिए आपको। अगर आप टिंट लगा रहे हैं तो ब्लश आप इसमें भी रख सकते हैं वेडिंग वाले में, सही है। लिप लाइनर चाहिए, आईब्रो पेंसिल चाहिए, और एक लिपस्टिक चाहिए, और एक लाइनर और मस्कारा। अगर लाइनर नहीं लगा सकते तो लाइनर ना लगाएं, आप मस्कारा ज़रूरी लगाएं, सही। ये चीज़ें दोनों में ज़रूरी होती है, मस्कारा वेडिंग में भी ज़रूरी है, इसमें भी ज़रूरी है, सही। आपने दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। और जो हमारे वेडिंग में चाहिए ये वाला फाउंडेशन चाहिए आपको, मिस रोज़ का फाउंडेशन भी मिल जाएगा, क्रिस्टीन का फाउंडेशन मिल जाएगा, बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं, आप कोई सा भी अफोर्डेबल ले सकते हैं। पाउडर चाहिए, हाईलाइटर चाहिए, ब्लश चाहिए लिक्विड, और ये इससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। लिप ग्लॉस चाहिए, एक ब्रश चाहिए, आई मेकअप का, एक काजल, मस्कारा, लाइनर, लिप बाम, बस ये चीज़ें आपको इनफ है, सही है। एक शेड आप ले सकते हैं, या अगर आपको लुक चेंज करनी है तो आप 2 शेड ले सकते हैं, अगर आपका बजट ज़्यादा है। मैंने आपको बजट फ्रेंडली ये सारी चीज़ें बताई हैं, ये बजट फ्रेंडली है और ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इतनी महंगी भी प्रोडक्ट्स नहीं है, हाई एंड प्रोडक्ट नहीं है। मैंने आपको अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बताई हैं, आपसे भी इतना ले सकते हैं। आपको 3000 में आपका ये मेकअप पूरा आ जाएगा, और आप इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लुक क्रिएट भी कर सकते हैं। इसी मेकअप से मैं कितनी दफ़ा मैं क्रिएट कर सकती हूँ अपने अलग अलग लुक्स। आपको अगर सीखने हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।